Hello my dear friends, this is Akash. Welcome you on my YouTube channel. And now I'd like to just going to teach you, convince you something, the various part, the use of there and there is and there are, etc. So my dear friends, जैसा आप सबको जानते हैं कि एक सेंटेंस रहता नहीं, जैसे एक लड़का है, अगर इस टाइप का सेंटेंस हम लोग दिखता है जिसमें हम लोग का सब्जेक्ट नहीं रहा, यानी इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हम लोग इसे बनाएंगे कैसे? यानी कि एक लड़का है, हम कंफ्यूज हैं। अगर मेरे से कोई पूछता है कि भाई चलो पढ़ो इंग्लिश, तो हाँ पढ़े, तो चलो आप एक सेंटेंस बताओ, एक लड़का है, बताओ कैसे बनाएंगे, या फिर लड़के हैं या फिर चार लड़के हैं, तो इसमें तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है नहीं, काम नहीं कर रहा, तो हम लोग कंफ्यूज जाते हैं कि कैसे बनाए। अगर कोई इजीली सेंटेंस हमसे पूछता है इजी तरीके, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू मार्केट, बना लेते हैं क्योंकि मैं इसमें सब्जेक्ट काम कर रहा। लेकिन एक लड़का है कोई पूछ देता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कैसे बनाएंगे समझिए। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि यह लबारिश वाक्य है, नहीं इसे हम लोग लबारिश कह सकते हैं, नहीं एज ए कमेंट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा। तो अगर किसी भी वाक्य को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, और सब्जेक्ट रखना जरूरी है। अगर सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो फिर सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो फिर हम कहीं ना कहीं सब्जेक्ट खोज के लेके आएंगे। तो चलिए खोजते हैं हम लोग। तो एक लड़का है टाइप का सेंटेंस अगर हमें दिखता है, एक कलम है, लड़के हैं, कलमें है, गाड़ी है, गाड़ियां हैं, तो इसको हम लोग बनाते कैसे हैं? तो देयर से शुरू करते हैं। वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या शुरू करते हैं? तो देयर शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे देयर लिख दिया, ठीक। देयर के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा सेंटेंस के हिसाब से, यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे मेरा था रहेगा तो फिर हमारा वॉज वर काम करेगा। अगर हमारे यहाँ पे है रहेगा तो हमारा इज एम आर, यानी कि इज आर काम करेगा, नहीं। तो देयर हमने लिख दिया, उसके बाद हम क्या लेके आ रहे हैं? यहाँ पे इज लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पे इज हमने क्यों यूज किया? इज हमने इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे जो हमारा है एक है, नहीं, यानी कि एक क्या हमारा सिंगुलर है, इसलिए अगर सिंगुलर हमारा है इसलिए हम लोग क्या किया, यानी कि एक लड़का, यानी कि एक लड़का जो है यह सिंगुलर है, यानी कि एक लड़का है, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज कर दिया इज। अगर हमें बात करना होता कि एक लड़का है, मतलब ऐसे नहीं बोल के लड़के हैं या फिर बहुत लड़के हैं या फिर दो लड़के या चार लड़के हैं, तब हम लोग यहाँ पे क्या लेके आते हैं? आर लेके आते हैं, यानी कि प्लूरल वर्ब लेके आते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो इसलिए हमने क्या लेके आया? यहाँ पे इज लेके आया, और एक का और फिर लड़का का बॉय, यानी कि एक लड़का है का देयर इज अ बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग आते हैं, लड़के हैं, तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे भी सब्जेक्ट नहीं है तो देयर यूज किए हम, नहीं, और देयर के साथ मेरा क्या आ गया? आर आ गया। आर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लड़के की बात हो रही है, यानी कि खुद अपने आप में प्लूरल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर लगा दिया। और लड़के बहुत सारे हैं, यानी कि बॉय के साथ हमारा एस आ गया, प्लूरल यूज कर देंगे, यानी कि बॉयज हो गया, यानी कि देयर आर बॉयज। अब हम लोग आते हैं तीसरे सेंटेंस पे, यानी कि चार लड़के हैं। चार लड़के आपको पता है, चार पहले यहाँ पे प्लूरल है और लड़के अपने आप में प्लूरल है, तो देयर से सेंटेंस यूज किए, इसके साथ हम लोग आर लगाएं। आर क्यों लगाएं? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस में चार जो है प्लूरल है, एक से ज्यादा अभी हमने बताया, इसलिए हम लोग यहाँ पे आर यूज किया, यानी कि चार लड़के हैं तो देयर आर, चार का फोर, और लड़के का बॉयज, यानी कि देयर आर फोर बॉयज। इस तरह से हम लोग इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस को फॉर्मेट करके हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे लड़कियां हैं तो देयर आर गर्ल्स, नहीं, कलमें हैं, देयर आर पेन्स, कलम है तो देयर इज अ पेन। यहाँ पे एक नहीं है, फिर भी सेंटेंस से पता चल रहा है कि एक कलम है, तो कलम है तो हम देयर इज अ पेन, यानी कि इज का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? अगर इस तरह का सेंटेंस रहता है, जैसे वहां एक लड़का है या फिर यहाँ एक लड़का है, तो इसे कैसे बनाएंगे? इससे रिलेटेड है, वहां एक लड़का है, वहां जो है यहाँ पे हम इसको छिपा लेते हैं। सपोज करो जो हमारा पुराना मेथड है इससे हम बना रहे हैं, पहले वाले मेथड से हम बना रहे हैं, तो वहां का हमने छिपा लिया, तो क्या बचा? एक लड़का है। सेम सेंटेंसेस, तो एक लड़का है का हमने क्या लिखा यहाँ पे? सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो हम देयर सब्जेक्ट लेके आए, उसके बाद इज, क्योंकि एक की बात हो रही है, एक लड़का का अब वो आए। अब वहां का हम कहाँ लेके चले आए सर? यहाँ लेके लास्ट में लेके चले आएंगे, यानी कि वहां एक लड़का है तो देयर इज अ बॉय। अब इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, यानी कि इसको हम सीधे बनाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट हमको दिख रहा है एक दूसरे तरीके से, तो हम लोग वहां के लिए क्या यूज करेंगे? देयर। डायरेक्ट हम वहां को यहीं पे लिख देते हैं सब्जेक्टिव जगह पे। देयर मेरा हो गया, इसके साथ हमारा एक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इज लेके आए। अगर एक नहीं रहता, दो चार या लड़के अपने आप में प्लूरल रहता, तो हम लोग यहाँ पे आर लेके आते। अगर था रहता तो हम लोग यहाँ पे वर लेके आते, प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए हम लोग यहाँ पे वॉज लेके आते। तो वहां का देयर हो गया, और इसके साथ एक है तो हमने इज यूज कर दिया, उसके बाद एक लड़का का अब है। सेंटेंस क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ एक लड़का है, पुराना तरीका, छिपा लिए इसे, एक का मेरा देयर का सेंस आ गया, और देयर एक के लिए मेरा क्या आया? इज आया।
हेल्पिंग वर्ब देयर के साथ इज एक लड़का है का अ बॉय। अब यहाँ का हमने लास्ट में यूज कर दिया, यानी कि यहाँ का हियर होता है, यानी देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय हियर। अब इसको हम सिंपल बनाते हैं, यानी कि सीधे बना लेते हैं। यानी यहाँ जो है हमारा, यहाँ का क्या हुआ, हियर हुआ, और हियर के साथ क्या है हमारा, इज, क्योंकि एक लड़का है अ बॉय, यानी यहाँ का हियर इज लगा दिया हमने, और एक का अ और लड़का का बॉय। यानी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, नदी में पानी है, सेंटेंस कुछ ऐसे होते हैं जो हम लोग को समझना काफी डिफिकल्ट होता है, हालांकि वह देयर से ही बनता है। नहीं, इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, जैसे मंदिर के सामने एक घर है, पेड़ के सामने एक मंदिर। इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चलिए हम लोग इस पर बात करेंगे। नदी में पानी है, तो इसे हम कैसे बनाते हैं? तो इसे भी हम लोग बनाते हैं देयर से ही, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग सब्जेक्ट लेके आते हैं, तो देयर लेके आए हैं। यानी कि नदी में पानी है, तो देयर मेरा है, देयर के साथ मैंने क्या यूज किया भाई, इज यूज किया, तो देयर इज पानी का, वाटर में का इन, और नदी का रिवर। यानी कि सेंटेंस को हम लोग उल्टा बनाते हैं। किसी भी सेंटेंस को अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बनेगा, तो आप सेंटेंस को उल्टा बनाइए, सब्जेक्ट लिखिए, हेल्पिंग वर्ब लिखिए, और सेंटेंस को उल्टा बनाइए। 99% सेंटेंस आपका सही होगा, 1% गलत होता है। तो चलिए, 1% तो सबका गलत होता है, नहीं सीधा ही बनाएंगे 2-3% गलत हो ही जाएगा। ठीक, तो चलिए, नदी में पानी है, तो देयर इज पानी का वाटर, में का इन, और नदी का रिवर, यानी देयर इज वाटर इन रिवर। दूसरा सेंटेंस, छत पर एक बंदर है, तो छत पर एक बंदर कैसे बनाएंगे? सेम सेंटेंस, देयर इज एक बंदर का, अ मंकी, पर का ऑन द, छत का रूफ, यानी देयर इज अ मंकी ऑन द रूफ। तीसरा सेंटेंस, इस कुएं में एक सांप है, देयर इज अ स्नेक, देयर इज एक सांप, अ स्नेक में, इन, इस कुएं का, दिस वेल, यानी इसे भी आप उल्टा बनाओगे तो ये बन जाएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।